अरे दिया भैया हमारे। जिया भैया जिया। बहुत अच्छे। अच्छे साथियों, ख्याल करेंगे बिरहा मस्ती चैनल के माध्यम से एक ऐतिहासिक बिरहा आप लोग लंबे समय से इतिहास की गाथा सुनते चले आए हैं। एक ऐतिहासिक बिरहा आप लोग के सामने पेश है। हमारे धर्म के बड़े भाई आदरणीय अभिमन्यु लाल यादव की देखरेख में ये कार्यक्रम चल रहा है और ये आप लोग के बीच में यह बिरहा जा रही है। बाबूजी, हमें पूरा विश्वास है आप लोग इसे पसंद करेंगे। 4 लाइन की भूमिका है मास्टर साहब। ऐसे वीरों की सार्थक बनी जिंदगी, खुद खुदा भी मदद करते उस धीर की, जिनके शौर्यता पर वीरता करे बंदगी। 1659 में पृथ्वी सिंह नाहर रहा, यशवंत सिंह का घराना रहा। अरे घातियों को मसलते रहे सरवदा, सिंह की वादियों में वो माना रहा। ख्याल करेंगे ऐतिहासिक बिरहा आप लोग के सामने पेश है। बाबूजी, 1659 की कहानी है। आप लोग भली प्रकार से इस बात को जानते होंगे। 1659 से 1707 तक औरंगजेब शाह दिल्ली का राजा बना था। ये उसी बीच की कहानी है। एक लाइन कव्वाली का नमूना बा मास्टर साहब। अरे दिल लगाने का तेरा अजब ढंग है, सही हो भैया। दिल लगा करके तूने क्या कर दिया, दिल लगाने का तेरा। देखिए आदरणीय हमारे बड़े भाई, हमारे गुरु तुल्य आप दयाराम कवि जी के देख रेख में यह गीत आप लोग के बीच में जा रही है। भाव पे गौर करेंगे भैया।
वीरों के प्रति यह बात लिखी गई है। कौन सी बात है भैया? ओहो, अरे वीरता मेरे वीरों की स्वर्णिम लिखी। सही है। जिसने सोने वतन पर कटा भी गला, वीरता मेरे। अरे वीरता मेरे वीरों की स्वर्णिम लिखी, जिसने सोने वतन पर कटा भी गला, और लाल लोहू से भीगे रहे भारती। बन गई थी हमारी और जमी करबला, लाल लोहू से भीगे रहे भारती। ख्याल करेंगे, लाल लोहू से भीगे रहे भारती, बन गई थी हमारी जमी करबला। यहीं से कहानी की शुरुआत हो भैया हो। इस बात को आप लोग जानते हैं, 1659 से दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब शाह 1707 तक विराजमान था। लेकिन उसके दिल में एक बार एक खुरापात आया। वो कौन सी खुरापात है? कहानी की शुरुआत है मास्टर साहब। लारे 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 ले लारे, अरे 1659 अंदर गद्दी को खल अपनाया, मन में विचार कर एक दिन भूपों को तुरंत बुलाया। अपने मन में औरंगजेब शाह विचार करके सभी राजपूतों को अपने दरबार में बुला लेता है। दरबार में बुला करके सभी राजपूतों से एक प्रश्न किया औरंगजेब शाह अपने दरबार में। वो कौन सा प्रश्न है भैया? लिखते हो सिंह क्यों बोलो अपने नामों के आगे, सुन करके शाह की बात है सब शोक सिंधु में पा गए। अब देखिए औरंगजेब शाह को सिंह शब्द से क्या लेना देना है, लेकिन रोक लगा दिया कि अपने नामों के आगे आप लोग जो सिंह शब्द लिखते हो, इसका कारण क्या है, काहे के लिए सिंह लिखते हो? एक शर्त है हमारी। कौन सी शर्त है भैया? बनते हो सिंह तूफानी, एक बात हमारी सुन लो, लड़ना होगा नाहर से या खुद विचार कर गुन लो। अगर ये अपने नामों के आगे आप लोग सिंह शब्द लिखते हो, तो हमारे पास एक 16 साल का शेर है जिसे मैं पाल कर रखा हूं। किसी एक राजपूत से हमारे शेर से लड़ना होगा। यह बात को सुन करके जितने राजपूत उस दरबार में आए थे, सभी लोग अपना गर्दन नीचे कर लिए। लेकिन यशवंत सिंह उसी सभा में आए थे बाबूजी। वह कहे क्या सुखई भैया? भूपों के मध्य में बैठे यशवंत सिंह बलशाली, अरे आपको क्या लगता है धरती वीरों से खाली? शाह जी आपको क्या लगता है जो धरती वीरों से खाली हो गई है? आपका जो शेर है उससे हमारा बेटा लड़ेगा। ये चुनौती स्वीकार कर लेते हैं बाबूजी यशवंत सिंह। जिस समय चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं यशवंत सिंह, जितने राजपूत उस दरबार में बैठे थे सभी लोगों का गर्दन नीचे हो गया। लेकिन कैसे हो गितिया बदल गिल भैया।
के गवन कराए पिया घोड़ा बैठावला अरे अपने कोई लरिया में लागल रे निर्मोही दगा दे के अरे भागल रे निर्मोही दगा दे के जिया भैया जिया आज तक बहुत सारी विरहाएं आप लोग सुनते हुए चले आए हैं। एक पहलवान की कुश्ती, लेकिन एक शेर और एक वीर पुरुष की कुश्ती का विरहाएं आप लोग के सामने प्रस्तुत है बाबूजी। लेकिन सच्चा राजपूत को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई तो हमारे कवि जी को लिखना पड़ा सुखई भैया। अरे गईली कलेजवा में गाड़ी हो तोहरे शेरवा से हीरावा मोर अरे लोड़ी हो तोहरे शेरवा से हीरावा मोर अरे जिया बधवा सभी राजाओं के बीच में यशवंत सिंह औरंगजेब शाह को एक बात कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? अंतरा का लाइन हो। अरे 16 साल उम्र बाटी शेरवा का तोहरे और 10 साल बीतल केवल हीरावा के हमारे शेरवा से हीरावा मोर अरे लाड़ी हो तोहरे शेरवा से हीरावा या भैया शाह जी एक बात को आप ख्याल कीजिए, हुआ ना कभी ना तो है इस समय भी न होगा मेरा देश वीरों से खाली। ये धरती वीरों से खाली नहीं है। 16 साल उम्र आपके शेर की है जो आप पाल कर रखे और 10 साल की उम्र हमारे बेटे की है जिसे पृथ्वी सिंह के नाम से दुनिया जानती है और जिससे प्रलय और मौत भी भय खाती है। शाह समझ गया इस बात को। गीत बदल गिल मास्टर साहब। यहाँ गीत आ गए बुल्लू दादा वाली सुखई भैया तनी ले लहो पलमुआ हमके कोरा यहाँ ले लाओ बलमुआ हमके कोरा ख्याल करेंगे बाबूजी। यशवंत सिंह सभा के बीच में से शाह के सामने यह कह के घर चले आए और अपने बंद कमरे में अपने बेटे
पृथ्वी सिंह को बुला करके बड़े सम्मान के साथ हाथ सर पर रख करके कहते हैं कि बेटा एक बात है, बिरहा की सादगी पर आप लोग ख्याल करेंगे कि तोहरे भूत बेटा क्षत्रियन कैसाना, तोहरे भूत बेटा क्षत्रियन के सानावा। अरे बचवा, आज औरंगजेब शाह के दरबार में तमाम राजपूतों को इकट्ठा किया था। उसका ऐलान है कि जो आप लोग अपने नामों के आगे सिंह शब्द लिखते हो, अगर हमारे शेर से जीत जाओगे तो सिंह शब्द हम लिखने देंगे, नहीं तो सिंह शब्द आप लोगों को हटाना पड़ेगा। देखिए सच्चा राजपूत का बेटा पृथ्वी सिंह यह बात को सुनकर के एक बहुत बड़ी ऐलान करता है अपने बाप के सामने। अंतरा के लाइन है भैया, क्या कहे कि राह बदल दे सूर्य चाहे भाषया समनावा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा वो लड़का कहता है कि बाबूजी ये कौन सी बड़ी बात है, ये सूर्य चाहे अपने रास्ते को बदल दे या ये आसमान धरती पर टूटकर गिर जाए, लेकिन ये आपका बेटा पृथ्वी सिंह क्या करेगा भैया। राह बदल दे सूर्य चाहे भाषया समनावा, और धरती धैर्य छोड़े लेकिन डिगी ना ललनावा। सावन में 16 जलता यदना चिराग सा बाबूजी, अंधेरा चंद्र देव के भोजनावा, तोहरे भूत बेटा क्षत्रियन कैसानावा। अरे जिया भैया जिया भगवान। सोच लीजिए मुमताज भाई, एक क्षत्रिय वंश का औलाद अपने बाप के सामने कहता है कि धरती धैर्य छोड़े लेकिन डिगी ना ललनवा। और कितनी ऊंची बात कहा कि सावन में 16 जल जाता यादना चिराग से बाबूजी, अंधेरा चंद्रदेव का भोजनावा। अंधेरा किसका भोजन है? चंद्रमा महाराज का है। यह बेटा कभी डिग नहीं सकता। तब तक पृथ्वी सिंह की मां सामने आ जाती है और पृथ्वी सिंह की मां अपने स्वामी यशवंत सिंह से कहती है कि इतने दिन के बाद भगवान एक ही बेटा हमारी गोद में दिए हैं, आप शेर के सामने इस लड़के को शेर के सामने खड़ा करने जा रहे हैं। शेर के पास बड़ी ताकत होती है। तो देखिए पुरनिया एक खिस्सा कहे सुखई भैया कि सरल पतलो मरल राजपूत। पुरनिया एक खिस्सा कहे सरल पतलो कितनो रही तो हाथ काट ली, और मरल राजपूत रही लेकिन समय पर खड़ा हो जाई। देखा राजपूत सच्चा सिंह का बेटा पृथ्वी सिंह की मां जब कहती है कि हमारे बेटे को आप काल के मुंह में डालने जा रहे हैं, तब कितनी ऊंची बात कहा दोहा में सुखई भैया। बने मौन यशवंत सिंह बोला पृथ्वी सिंह मुस्काता, लालसा ना क्या बनने की मां सिंह सुवन की माता। कितनी ऊंची बात कहा है अपने मां से। जब मां अपने पति से कही यशवंत सिंह से कि काल के मुंह में एक ही बेटा भगवान दिए हैं, आप काल के मुंह में डालने जा रहे हैं,
तो पृथ्वी सिंह के अंदर वह सिंह का औलाद था, उसका खून खौल गया। अपनी माँ से कहता है, बने मौन यशवंत सिंह, बोला पृथ्वी सिंह मुस्काता, लालसा ना क्या बनने की माँ, सिंह सुवन की माता। कितनी ऊंची बात अपनी माँ से कहा कि माँ, सिंह सुवन की माँ बनने की तुझे लालसा नहीं है। विराट शैली बात टेरिम लगल भैया हमारा। अरे राम बागे का विषम शीतल चंद्रमा, अरे बागे का विषम शीतल चंद्रमा, रसा धस गई उष्णता नभ से दिन कर त्यागे। ए टेरी के मुमताज 16 कुंतल वजन कर हो, रसा धस गई उष्णता नभ से दिन कर त्यागी, पागे का विष में शीतल चंद्रमा। रसा माने पृथ्वी, उष्णता माने गर्मी। रसा धस गई उष्णता नभ से दिनकर त्यागे, पागे क्या विष में शीतल चंद्रमा। एक बात पृथ्वी सिंह मुमताज देखा, बड़ी ऊंची बात। पृथ्वी सिंह अपनी माँ से कहता है, यहाँ पहले वाला छंद लगल झूमर चंद सुखई भैया। ये भैया सुनिए माता एक बात मेरी, नाहक क्यों या सुबहाती हो, अरे मरता वह जो दुनिया से, जिनकी कीर्ति मर जाती है। अब फर्क पड़ेगा अस्तित्व पर, निंदक होगा इतिहास मेरा, यदि पिता की बातें न माने, जग करेगा माँ उपहास मेरा। शिक्षा में अब विश्वास करो, कर कर में उनकी ज्योति है। अरे मेरी आत्मा अमर यान पर फिर माता क्यों रोती है। कितनी ऊंची बात अपनी माँ से जवान कहता है। केवल 10 साल का लड़का पृथ्वी सिंह था। भैया कह शिक्षा पे दृढ़ विश्वास करो, कड़कड़ में उनकी ज्योति है। अरे मेरी आत्मा यमरयान पर फिर माता क्यों रोती है। शेर के सामने मर जाएंगे माँ तो भी मेरा नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ख्याल करें, अपने बाप यशवंत सिंह को पृथ्वी सिंह कह देते हैं कि जाकर के औरंगजेब शाह से कह दीजिए लड़ाई की समय तय करें। यशवंत सिंह अपने बेटे की खबर को सुनकर के औरंगजेब शाह के दरबार में जाकर के कह दिया, हमारा बेटा आपके शेर से लड़ने के लिए तैयार है, समय बता दीजिए लड़ाई कब होगी। यहाँ गीत बदल गई सुखई भैया। ए भैया जंग में लड़ के, अरे जंग में लड़ के समाइया रखाई गईली हो। समाइया रखाई गईली हो। यहाँ सुखाई भैया एकदम सही है।
देखा शाही परिवार था औरंगजेब शाह का, लेकिन एक सिंह की पुकार को सुन करके, यशवंत सिंह की बात को सुन करके अंदर ही अंदर औरंगजेब शाह भी दहल गए कि आखिर लड़ाई होगी जरूर। तो हुआ क्या मास्टर साहब, जुटे सभी भूप एक दरबार में, अरे जुटे सभी भूप एक दरबार में, शाह भी तैयारी कर कलुषित विचार में। समाया रखाई गई लिया, बोलो भैया। देखिए शाह भी तैयारी करे कलुषित विचार में, अंदर ही अंदर शाह कोसे हो कि लड़ाई आखिर हो जाई। भैया हो दरबार लगा है, राजा तो था ही, तमाम राजपूत उस दिन इकट्ठा हुए। पृथ्वी सिंह अपने पिता यशवंत सिंह के साथ विवाह लड़ाई करने के लिए डट जाता है जवान, और जिस समय किवाड़ खुलता है और शेर दहाड़ता हुआ एक शेर के सामने आता है। देखिए शाह की एक शर्त थी यशवंत सिंह से, औरंगजेब शाह यही कहा था कि हमारा शेर निहत्था हो करके आपके बेटे के सामने जाएगा, और आपका बेटा के हाथ में भी कुछ नहीं रहना चाहिए। जैसे हमारा शेर आएगा वैसे आपका खाली हाथ बेटा आएगा, लड़ाई होगी। तो उस समय हुआ क्या, खाटी वीर रस पहपट में लगल सुखाई भैया। अरे खुलाम की बोल निकलो नोहर बलदैया नैया धारा में, ओ गरज पड़ा यशवंत सिंह छैया नैया धारा में। पंजा मारा रोका पृथ्वी सैलानी हो, यशवंत सिंह कहा बेटा जाए न पावे पानी हो। अरे साहबी सोजा लागल वही समैया नैया धारा में, अब बैठल देख पीरवन का पीरतैया नैया धारा में। हमारे पुरुष लोग एक बात को कहते हैं, शेर के पंजे में मुन्ना भाई बड़ी पावर होती है, जिसे भी मारता है वो पंजे से ही मारता है। शेर समझ गया कि इस 10 साल के लड़के को हम एक ही पंजे में मार डालेंगे। जब पंजा मारता है पृथ्वी सिंह को शेर, उस समय रोक लेता है जवान। पृथ्वी सिंह के भी अंदर अपार ताकत थी, आल्हा लग गल एकदम खून गर्म कर देवे वाला भैया बसवरिया। अरे लड़ा बहादुर जंग बीच में, अब फैसला
अवतार। अरे डगमग वसुधा कांपे, अरे कहीं ना जाए गति सरकार। अब पकड़ लिया जबड़े को नार, अरे जबान सिंह का लिया निकार। अब ताली बजने लगी जंग में, अरे सोच सिंधु में डुबल भुआर। ख्याल करेंगे साथियों, बहुत बिरहा आप लोग तमाम कलाकार भाइयों से सुने होंगे, लेकिन एक ऐसी विरहा आप लोग के सामने प्रस्तुत है जो सुनते ही आप लोगों का रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शाह के सामने पृथ्वी सिंह शेर के जबड़े को पकड़ लेता है और उसके भी पंजे में इतनी अपार ताकत थी पृथ्वी सिंह की कि जबड़े पकड़ करके शेर का खड़े खड़ फाड़ देता है। शाह का सिर झुक गया समाज के बीच में। उस समय की बात है सुखई भैया, आला बदली गल। एकदम सही है भैया। झुक गए सिरावा हो समाज बीच शाह के, डूब गई धारा में नावरिया। सही है सुखई भैया। और डूब गई धारा में नावरिया। भैया अरे बाप रे बाप, राजपूतों के बीच में ताली बजने लगी। राजा था दिल्ली का औरंगजेब शाह, शर्म से उसका सर झुक गया। 10 साल का लड़का एक शेर को खड़े खड़ फाड़ डाला। ये खाने का काम नहीं है साथियों। ख्याल करेंगी शाह आखिर करे क्या। पृथ्वी सिंह के माँ के जीवन की बलिहारी देते हुए एक बात कहता है। क्या कहता सुखई भैया? ये भैया धन्य तुहरी माता, तुहके दूधावा पिया वाली। भैया धन्य तुहरी माता, तुहके दूधावा पिया वाली। अरे करेलन पड़ैया के साहू सब भैया करेलन पड़ैया के साहू सब। सिंह वाली पदवी पठाने पड़ी है भैया। अरे बतिया के साह कहला होई गला चार। भैया बतिया के साह कहला होई गला चार। ख्याल करेंगी सभी राजपूत इकट्ठा होके, राजा था ना, राजा से कह रहे हैं कि सिंह शब्द पर अब क्या करोगे, हम लोग लिखे या न लिखे। तब शाह कहता है क्या भैया,
ये भैया सिंह वाली पौधो भी बखान बढ़िया जगह में। ये भैया सिंह वाली पौधो भी बखान बढ़िया जगह में। अरे बतिया के साह कहला होई गेला चारा। ए भैया बतिया के साह कहला होई गेला चारा। अब खुशी मन भूप सब आइल भवनावा। ए भैया खुशी मन भूप सब आइल भवनावा। अरे गोदिया में मैया उठवली उसे पारा। ए भैया गोदिया में मैया उठवली उसे पार। उस दिन पूरे राजपूत घराने में इतना खुशी छा गई कि कहने की बात नहीं है। बाबूजी इतनी खुश हुई पृथ्वी सिंह की माँ कि हम कितना भी बड़ाई करेंगे उस माँ का, लेकिन कम है दुनिया में जो सिंह औलाद को स्वयं अपनी गोद में पाल रखा है। अच्छा तो भैया आखिरी लाइन में केकरे झोली में का सोहाला हो और केकरे हाथे में का सोहाला, आखिरी लाइन है सुखई भैया आवा। अरे पोथी पत्र सोहे पंडितन क्या झोलिया। सोहे जंगी तलवारिया छत्रिन के टोली। देखी पोथी पत्रा सोहे पंडितन की झोलिया। सोहे जंगी तलवरिया छत्रिन के टोलिया। और के का शोभा देला सुखई भैया के जंगिया निगोटा पहलवानन के सुहाला। और छत्रपति शिवा के सोहे हाथावा में भाला। भगत बंद कोयला कोरबान का बोलिया। सोहे जंगी तलवारिया छत्रिन के टोली। लेकिन वीरन के माथे पर का शोभा, वीरन की गाथा है, वीर के माथे पर का शोभा देला मुमताज भैया के वीरता के ताज सोहे वीर बन के मथवा। अन्नटकट की मर्यादा गुरुवर ये चढ़ी के हाथावा। सहारे ब्रह्मदेव का बोझल ढोलिया। सोहे जंगी तलवारिया छत्रिन के टोली।
देखें वीरता के ताज सोहे बीरवन के मथवा, नटखट की मर्यादा गुरुवर यचडी के हथवा। नटखट की मर्यादा किसके हाथ में है? पिंगलाधीश कवि हरिशंकर मास्टर के हाथ में। तब सुखई भैया करती नृत्य कोरे कागज पर कलम हरिशंकर की, खोड़स कलाम मैया गाथा चंद्र भुवन के स्वर की। अरे राम बागे का विश्व में शीतल चंद्रमा, तो झुकाया शीश यारनी पीडी गुरु के आगे, बागे का विश्व में शीतल चंद्रमा। साथियों, बिरहा सुनने वाले भाइयों और बहनों, आप लोगों से गायक राजदेवपाल का ये रिक्वेस्ट है, अपने बेटा राजदेवपाल का सम्मान करके इस गीत को सब्सक्राइब करना, लाइक करना या शेयर करना मत भूलिएगा। साहब, मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए, सबका सम्मान करते हुए, सबको प्रणाम करते हैं।